जब भीम को अपने शक्तिशाली होने का बहुत घमंड हो गया, तो कैसे हनुमान जी ने उनके शक्तिशाली होने के अहंकार को भंग किया। नमस्कार मित्रों, भीमसेन महाभारत के एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। भीम सभी युद्ध कलाओं के साथ साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गदा चलाने वालों में से एक थे। इसलिए भीमसेन को गदाधारी भीम भी कहते हैं। भीमसेन के साथ युद्ध करना यानी अपने मृत्यु को बुलावा देने के समान था, जिस कारण भीम को अपने बल पर घमंड हो गया। कहते हैं जिस व्यक्ति को घमंड हो जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के कल्याण के लिए एक लीला रची, जिससे भीम का अहंकार नष्ट हो जाए। यह प्रसंग है जब पांडवों को दुर्योधन और उसका मामा शकुनी ने षड्यंत्र करके द्युत क्रीड़ा में हरा दिया। यहाँ तक कि पांडवों ने द्रौपदी को भी द्युत क्रीड़ा में हार गए। द्युत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडवों को दुर्योधन की शर्त के अनुसार 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था, जिसके कारण पांडव के साथ साथ द्रौपदी भी वनवास काट रही थी। वन में रहते हुए पांडवों को अपना परिचय गुप्त रखकर रहना पड़ता था, जिसके कारण पांडव अपना वेशभूषा बदल कर रहते थे। पांडव और द्रौपदी वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। एक दिन की बात है, जब द्रौपदी कुटिया में बैठी हुई थी तो एक कमल का पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर कहा, यह कमल का पुष्प बहुत ही सुगंधित है, आप मेरे लिए यह कमल का पुष्प ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुंचे और वन में जैसे ही प्रवेश करने का प्रयास किया तो भीमसेन की नजर रास्ते में लेटे हुए एक वानर पर पड़ी। वह एक बहुत वृद्ध वानर था, जिसकी पूंछ बहुत लंबी थी, और वानर का पूंछ भीम के रास्ते में आने के कारण भीम ने वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से अपना पूंछ हटा ले। लेकिन वानर ने भीम की बात को अनसुना कर दिया। वानर से भीम ने एक बार फिर से कहा कि अपने पूंछ को रास्ते से हटा ले, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि मैं बहुत वृद्ध होने के कारण कमजोर हो गया हूं, इसलिए हिलडोल नहीं सकता, आप लांघ कर चले जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को गुस्सा आ गया और अपनी बल के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं कुंती पुत्र भीम हूं और पवनदेव मेरे पिता है। उसके साथ साथ यह भी जान लो कि श्री हनुमान जी मेरे भ्राता है। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि अधिक गुस्सा न दिलाएं, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। वानर ने भीम से कहा कि यदि बहुत जल्दी है तो पूंछ को हटाकर चले जाओ। भीम ने क्रोध में आकर वानर की पूंछ को हटाना चाहा, पर पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। भीम अपने दोनों हाथों का जोर लगा दिया, पर फिर भी पूंछ नहीं हिली। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा। तब वानर ने कहा, भीम, मैं वही राम भक्त हनुमान हूं, जिसके बारे में अभी तुम बता रहे थे। मैं ही तुम्हारा बड़ा भ्राता हूं। हनुमान जी ने कहा, भले ही तुम्हारे पास कितना भी बल क्यों न आ जाए, अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय नहीं है तो ये किसी के भी पतन का कारण हो सकता है। इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह सीख देते हुए हनुमान जी ने महाबली भीम का अहंकार दूर किया और कहा, आगे का रास्ता खतरनाक है। यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम यहां सुगंधित कमल का पुष्प लेने के लिए आए हो। मैं तुम्हें वह तालाब दिखाऊंगा जहां वह पुष्प उगते हैं।
तुम वहां से जितने चाहे उतने पुष्प लेकर यहाँ से जा सकते हो। भीम बहुत प्रसन्न हुए और वे हनुमान जी के सामने झुककर उनसे अनुरोध करने लगे कि मैं आपका वह विशाल रूप का दर्शन चाहता हूँ जिससे आपने 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए थे। हनुमान जी ने अपने उस विशाल रूप को धारण कर भीम को दर्शन कराए। भीम हनुमान जी के विशाल रूप को देखकर दंग रह गए और अपनी आंखें मूंद ली। फिर हनुमान जी अपने साधारण रूप में आकर भीम गले से लगा लिया और भीम हनुमान जी के दर्शन पाकर धन्य हो गए। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रेम से बोलिए राम भक्त हनुमान जी की जय।